हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विलयन में विलय की आणविक प्रावस्था अपरिवर्तित रहने पर I बराबर 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो दिया गया कथन है ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है क्या है, ये सत्य है या असत्य है। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर आई की, तो आई क्या होता है बच्चों, वांट ऑफ कारक होता है। ये क्या है बच्चों, वांट ऑफ कारक, या बच्चों हम इसे बोल सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो ये क्या है, ये वांट ऑफ कारक। और बच्चों वांट ऑफ कारक का सामान्य सूत्र क्या होता है कि सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान, जिसे हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, सैद्धांतिक जो बच्चों हमें पहले से ज्ञात होता है, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे बच्चों कौन सा द्रव्यमान, प्रेक्षित या असामान्य या प्रायोगिक भी बोल सकते हैं बच्चों। असामान्य या हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रेक्षित या प्रायोगिक, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब वियोजन या संगुणन नहीं होता तो विलय की बच्चों आणविक प्रावस्था क्या होती है, और बदलती नहीं है। और बच्चों विलय की आणविक प्रावस्था नहीं बदल रही है तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि असामान्य मोलर द्रव्यमान और सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है बच्चों, बराबर है। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान को N यानी नॉर्मल मोलर मास, यानी नॉर्मल मोलर मास मोलर द्रव्यमान, और असामान्य को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व या फिर असामान्य। तो यहां पर बात करें बच्चों क्या हो रहा है, जब विलय का वियोजन या बच्चों संगुणन नहीं होता तो क्या होता है बच्चों, नहीं होने पर विलय की आणविक प्रावस्था क्या होती है बच्चों, अपरिवर्तित रहती है। आणविक प्रावस्था अपरिवर्तित रहती है। अब बच्चों यहाँ पर ये अपरिवर्तित रहती है तो इससे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है, सामान्य मोलर द्रव्यमान को बच्चों हम mm लिख सकते हैं। mm किसके बराबर होता है बच्चों, असामान्य मोलर द्रव्यमान के, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों यहाँ पर I का सूत्र देखें तो I का सूत्र था सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब दोनों का मान क्या है बच्चों, समान है। तो ये इनका मान क्या है बच्चों, समान। तो यहाँ पर इसका I का मान कितना आएगा बच्चों, 1। तो I बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, 1। और ये बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि विलयन में विलय के आणविक प्रावस्था परिवर्तित रहने पर I का मान 1 होता है। तो बच्चों हमें बताना था ये कथन सत्य है या असत्य। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो ये कथन क्या है, सत्य कथन है, क्योंकि बच्चों आणविक प्रावस्था अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर सामान्य मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर होते हैं, जिससे I का मान बच्चों 1 निकल के आता है। तो बच्चों दिए गया कथन क्या है, सत्य है, और ये बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।